कल हम लोगों ने कल हम लोगों ने जो चीज स्टडी की थी, हम लोगों ने ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप और रैली बेस्ड रैली यानी कि कंटिन्यूएशन के जो दो पैटर्न थे उनको हमने स्टडी किया था। ठीक है ना। आज हम जो है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रॉप बेस्ड रैली और रैली बेस्ड ड्रॉप। इसका मतलब कि आप लोगों को अगर याद होगा तो जब हम लोगों ने वाइकॉफ के पैटर्न पढ़े थे, स्केमेटिक पढ़े थे, तो वाइकॉफ के स्केमेटिक कुछ इस तरीके से बनते थे कि ये आपके जो है कि एक तरह से जो है कि ये मार्केट जो है कि साइडवे होती थी, पहले एक्यूमुलेशन के अंदर आती थी। ठीक है। और फिर इसके बाद जो है कि ये मार्केट जो है कि ब्रेक करके ये ऊपर चली जाती थी, फिर यहाँ पर जो है ना कि एक छोटा मोटा पैटर्न बनाती थी, और यानी कि रीअक्यूमुलेशन, और फिर इसके बाद जो है कि मार्केट ऊपर जाती थी, फिर यहाँ पे जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन वो अपनी करती थी, और उसके बाद फिर दोबारा नीचे आती थी। फिर ये जो है ना कि ये पूरा आपके सामने वाइकॉफ का एक साइकिल मौजूद होगा यहाँ पे। सही है। तो ये जो पैटर्न जो है ना, अगर आप इसको इसी तरीके से देखें तो आप देखें कि रैली बेस रैली ड्रॉप बेस ड्रॉप। सही है ना। ये उसी तरीके से जो है कि वही चीज यहाँ पे बताई। दोनों में फर्क क्या है, वाइकॉफ ने ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि ये रीअक्यूमुलेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन के जो पैटर्न होंगे उनमें उनकी जो है ना कि ड्यूरेशन क्या होगी, जबकि ये जो सप्लाई एंड डिमांड के पैटर्न है, इन्होंने जो फलसफा लड़ाया, उन्होंने ये लड़ाया कि बेस के ऊपर जितनी ज्यादा देर आप ठहरेंगे उतना ही वो जो है कि बेस आपका वीक होता चला जाएगा, क्योंकि इनबैलेंस नहीं होगा ना उसके बाद, वहां पे मार्केट बैलेंस्ड हो जाएगी। तो सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी पूरी की पूरी बैलेंस और इनबैलेंस के ऊपर चलती है, जबकि वाइकॉफ की पूरी थ्योरी जो है कि वो मार्केट के अंदर जो है कि इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज के ऊपर चलती है। सप्लाई एंड डिमांड में जो बैलेंस और इनबैलेंस क्रिएट होता है उसको क्रिएट करने वाले भी इंस्टीट्यूशन ही होते हैं। ठीक है। तो ये आपको एक तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको वो चीज बिल्कुल उसी तरीके से फिट होती हुई नजर आएगी। ये जो आपने जो यहाँ पे पैटर्न देखे ना, एक्यूमुलेशन के और ये डिस्ट्रीब्यूशन के, ये वाले पैटर्न आप इनको कह सकते हैं कि ये यहाँ से मार्केट नीचे आई है, ड्रॉप बेस और फिर ये रैली हुई है, और फिर आपकी जो कि ये रैली बेस और फिर ये ड्रॉप हुआ है। तो ये जो एरिया जो है ना, ये वाला बेस का एरिया, ये वाला बेस का एरिया, ये अक्सर आपको छोटे टाइम फ्रेम में एक्यूमुलेशन यहाँ पे मिलेगी आपको। बड़े टाइम फ्रेम में हो सकता है एक या दो कंटिन्यू, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आपको पूरी जो है ना कि वाइकऑफ की एक्यूमुलेशन वहां पे मिल जाएगी। अभी हम जो है कि इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं और आपको देखते हैं किस तरीके से चीज मार्केट में प्ले अराउंड होती है। चलिए हम पहले चार्ट पे चले जाते हैं। सबसे पहले खोलते हैं हम ये वाला, तो नहीं, यही वाला ले लेते हैं। यही हमारे पास जो है ना कि पाउंड यूएसडी का चार्ट मौजूद है। ठीक है ना। और मैं कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं कर रहा, हम सिंपल इस जगह के ऊपर आ रहे हैं कि आप देखिए, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है ना। ये जो एरिया है आपका ऑब्जेक्ट, ये एरिया जो है आपका, इसको या इसको जो भी जिसको भी आप चाहें, आप इसको या उसको जो भी चाहें आप वो कंसीडर कर सकते हैं कि ये आपका बेस है। ठीक है। अब ये बेस किस टाइम फ्रेम में, 1 आवर के अंदर। अगर आप इसी बेस को 5 मिनट पे जाके देखिए, कहाँ चला गया बेस, गुम हो गया कहीं, वो तो यही करीब ही होना चाहिए, ये रहा। ओह सॉरी, एक मिनट। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आपका पूरा वो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है ना। 5 मिनट के टाइम में, 15 मिनट में अगर आप इसको देखेंगे तो आपके सामने इतना डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर आप इसको 1 आवर में जाएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल एक बार है यहाँ पे, या एक अगर आप थोड़ा सा ऊपर का एरिया मिला ले तो ये आपके ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि जो रीअक्यूमुलेशन का जो पैटर्न हमने यहाँ पे बनाया है वो आपको छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉपर वाइकऑफ का रीअक्यूमुलेशन पैटर्न नजर आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इस पैटर्न की ऑथेंटिसिटी या इस पैटर्न की जो है कि कितना ये प्रोबेबल है, ये जानने के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको असिस्ट करना पड़ेगा। जैसे 5 मिनट में मैं चला गया यहाँ पे, और ये वाला सही है। अब आप मुझे ये बताइए, ये मार्केट आपकी जो है कि ये मुसलसल नीचे आ रही है। ठीक है ना। ये नीचे आ रही है, मार्केट ने प्रीवियस हाई को एक तो ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर ये वाला जो गैप था इसको फिल किया है। उसके बाद क्या हुआ है कि जो ऊपर जाते हुए जो आपके पास यहाँ पे बार बनते हुए जा रहे हैं,
इसके अंदर आपकी जो रेड कैंडल है वो आपको स्ट्रॉन्ग बन रही है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग रेड है, ये स्ट्रॉन्ग रेड है, ये वाली स्ट्रॉन्ग रेड है। बीच के अंदर इनको तो छोड़ देना, इन सारी कैंडलों को छोड़ दें, ये तो ऐसे ही है। तो अगर आप इसको देखें कि आपकी कुछ कैंडलें जो है कि नीचे की तरफ जो है कि रेड स्ट्रॉन्ग है, कुछ आपकी ब्लू स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप इसके अंदर एक चीज देखें कि मार्केट जैसे जब इस लेवल के ऊपर पहुंची थी ना, तो यहाँ पे इसने ये लो बनाया था। और आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि ये लो जो है कि ये लिक्विडिटी का एरिया है, इस जगह को लाजमन ब्रेक होना है। सही है। अगर इस जगह को आपको मालूम है कि लाजमन ब्रेक होना है, तो फिर आप इसके ब्रेकआउट के ऊपर की ट्रेड तो नहीं लेंगे ना, आप वेट करेंगे। और उसके बाद जब मार्केट ने जो है कि इसको ब्रेक किया, तो आपके सामने वही पैटर्न बनता हुआ चला गया। अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट जब इस पैटर्न में दोबारा आएगी, जोन में दोबारा आएगी, तो हम वहां से दोबारा एक अदद शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये 1 आवर का हमारा जोन बना है। अब ये आज आती है, कल आती है, परसों आती है, 3 दिन बाद आती है, 4 दिन बाद आती है, वो हमें नहीं, लेकिन ये ट्रेड यहाँ पे आएगी। और यहाँ पर आने के बाद हमें जो है ना कि एक स्ट्रॉन्ग जो है ना कि रिएक्शन देगी नीचे जाने के लिए। तो ये आपने देखा कि जिस तरीके से हमने ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप को हम लोगों ने इस तरह आइडेंटिफाई किया, इसी तरीके से जो हमारे जो अगले दो पैटर्न है, ड्रॉप बेस्ड रैली और रैली बेस्ड ड्रॉप, ये आपके एक अक्यूमुलेशन का है, ये अक्यूमुलेशन है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि ये चार्ट पे कैसे नजर आते हैं। बेस ड्रॉप, ठीक है ना, इस जगह पे आपका एक पैटर्न बन सकता है छोटा सा। अच्छा, इसी तरह आप ये देखिए कि क्या ये कह सकते हैं हम रैली, ये बेस और फिर ये ड्रॉप, ये रैली बेस 1 2 3 4 5 कैंडल। ठीक है, कैंडल के साथ उसको भी हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये आपका रैली बेस ड्रॉप बन गया। इसी तरह आप इस जगह के ऊपर आ जाइए कि ये आपका ड्रॉप बेस रैली, सही है ना। अच्छा, अब इसके अंदर हमने कुछ कंडीशन रखी है मैंने इसके स्ट्रांग होने के लिए। इनमें पहली कंडीशन तो ये है, और ये बड़ी जबरदस्त यहाँ पे एग्जाम्पल मौजूद है इस जगह के ऊपर, कि आप ये देखिए कि ये वाली जो है कि जब आपका जो बेस बनता है ना, तो जो पिछली जो कैंडल होती है इसको हम कहते हैं लेग आउट, सॉरी लेग इन, बेस और लेग आउट। ये जो लेग आउट कैंडल होती है ना, इसकी कम से कम 2 कैंडलों को पिछली जो आपकी जो लेग इन कैंडल है, इसको जब ब्रेक करके जाएगी तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। यहां पर अभी आपके पास वो सिचुएशन नहीं बनी है, तो ये हमारा जोन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सही है। जो बात जो मैं लिखना भी भूल गया था इसको, लेकिन मैं याद आ गया तो मैंने बता दूं कि जैसे ये देखिए, ये आपके जो है कि ये मार्केट ये नीचे आई है, फिर इसके बाद जो है कि इसने ये बेस बनाया है, बेशक 2 लाइनों के ऊपर बेस हो, लेकिन अब ये जो लेग आउट होगी ना, इस लेग आउट की कम से कम या तो इसी यही कैंडल जो है कि इस कैंडल के हाई को जो है कि ब्रेक करे। अगर ये वाली कैंडल नहीं करती तो मैक्सिमम जो है कि दूसरी कैंडल लाजमन कर ले, और बॉडी से एक ब्रेकआउट होना चाहिए, यानी कि हम जो है कि बॉडी टू बॉडी बात कर रहे हैं, हम विक टू विक बात नहीं कर रहे। तो इसकी विक, लेग इन कैंडल की विक जो है ना कि उस वो जो है कि लेग आउट कैंडल की पहली या दूसरी कैंडल की बॉडी से ब्रेक होना चाहिए। तो ये एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो है कि पैटर्न आ जाता है, इसकी वैलिडिटी थोड़ी अच्छी होती है। अच्छा, अब आप इसी पैटर्न को, अगर आप जो अभी हमने बात बोली, अगर आप इस जगह के ऊपर लेकर आ जाए, कि इसको छोटा थोड़ा सा कर ले ताकि समझ में आ जाए, कि आप ये देखिए कि अगर आपका जो है कि ये लेग इन कैंडल अगर आप इसको कंसीडर करते हैं, और ये 1 2 3 4 5 को अगर आप लेग आउट कैंडल कंसीडर करते हैं, 6 कैंडल हो जाती है, तो क्या ये वाली कैंडल की बॉडी ने इसको ब्रेक किया है? 2 कैंडलों ने कर दिया ना ब्रेक, ये पहली और दूसरी कैंडल ने मिलकर इसको ब्रेक कर दिया, तो ये एक आपका स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको मिल गया यहाँ पे। अच्छा, अब आप इसको देख लीजिए, चलिए ये आपका जो है कि ड्रॉप बेस रैली, ठीक है ना, पावर कैंडल भी नहीं है, और 2 कैंडलों ने जो है कि आपकी जो लेग इन कैंडल है इसको ब्रेक भी नहीं किया ना, या इसको कंसीडर करें या इसको किसी को भी करें, तो ये आपकी ब्रेक नहीं हुई है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं था ये। अच्छा, इसी तरह अब आप आ जाइए इस जगह के ऊपर, रैली बेस ड्रॉप, 2 कैंडल ने मिलके जो है ना कि इसको जो है कि आपका ब्रेक नहीं किया है, अगर आप देखें तो उसके बाद फिर मार्केट आपकी दोबारा ऊपर जाए, तो इतनी क्लीन मार्केट नहीं है। ठीक है ना, इसी तरह आप इस जगह, तो ये जो चीजें जो है ना कि अब जैसे ये देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप ठीक है, तो इसको मैं ड्रॉप बेस ड्रॉप कंसीडर करूंगा। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर जो है, इस जगह के ऊपर रैली बेस ड्रॉप अगर मैं कहूँ, तो यहाँ पे इसको
जो है कि 2 कैंडल ने आके ब्रेक किया यहाँ पर, लेकिन जो आपकी जो मिडल वाली कैंडल जो है ना, ये वो आ गई आपकी ERC कैंडल आ गई, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल आ गई, जबकि हम ये कहते हैं कि बेस के अंदर नैरो रेंज कैंडल होनी चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद जब मैंने इस वाले को जोन को मैंने सेलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास फिर यहाँ पर एक अदर ट्रेड बनती हुई नजर आई, यानी कि ये मेरा जो तरीकेकार है इसको बनाने का वो ये वाला है ना, इसके आसपास कहीं बनता ही है। तो आप देख सकते हैं कि फिर इस बाद मार्केट आई और फिर ये नीचे आई। मेरी ट्रेड अक्सर जो है कि जोन के जो है ना कि 1 या 2 पिप में नीचे लेता हूँ, इसी वजह से कि शायद जो है कि वो इस तरह की ट्रेडिंग मिस ना हो ना ये। तो ये फिर इसके बाद आपकी मार्केट एकदम से नीचे आई है, सही है। और लेकिन यहाँ पे जो है कि वो आपकी नहीं आई दोबारा। अच्छा, इसी तरह अब आप इस जगह पे आ जाइए, ये जो एरिया जो आपका बना है ड्रॉप बेस रैली, क्या ये आपकी नैरो रेंज कैंडल है? ये एक्सटेंडेड रेंज कैंडल है, ठीक है ना। एक्सटेंडेड रेंज कैंडल का मतलब ये होगा कि अगर ये मैं इसको जोन तस्वुर भी करता हूँ, तो मेरे पास जो है ना कि यहाँ पर कोई इतना अच्छी जो है ना कि वो चीज नहीं मिल रही। ये देखिए, ठीक है, कहाँ पे आके इसने आपको रिएक्शन दिया है? ये आपकी जो है कि 27 तारीख को जोन बना है, मार्केट पूरा ऊपर गई है, यहाँ पर आई है इसी जोन के अंदर। और 2 मार्च को उसने आपको जो है कि यहाँ पे एंट्री दी है, स्टॉप लॉस यहाँ पर है, एंट्री आपकी यहाँ पर है। तो इस जगह से अगर आप उठाएं तो फिर ये ट्रेड आपको मिली है कोई तकरीबन 1,100 पिप की ट्रेड मिली आपको। जी सर, बाकर भाई आपने हाथ ऊपर किया हुआ। सर एक क्वेश्चन है जो कि इफ इट इज नॉट रेलेवेंट टू दिस क्लास प्लीज यू कैन आंसर मी लेटर ऑन। ठीक है, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ सर। ये जो जितनी भी आपके लेक्चर्स होते हैं ये बेस्ड होते हैं हमारे हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर, राइट? मतलब जी जो हो गया, अब आप कहते हैं कि जिस तरह आपने ऊपर वाला एक जोन बनाया, आपने कहा मैंने यहाँ पे एक ट्रेड मार्क की, यानी आप ट्रेड करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी ग्राफ तो अभी फ्यूचर में है, ठीक है, इन रियल टर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो आपको कैसे आप स्पेकुलेट करते हैं कि ये अभी ये मार्केट जो है यहाँ पे पहुंचेगी और यहाँ पे ये होगा, क्योंकि ये सारी तो प्रीवियस डेटा के ऊपर आप बात कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल ऐसा। फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको फ्यूचर को मैं इस तरीके से प्रेडिक्ट करता हूँ कि फर्ज करें कि ये जगह जो है ना, आपके पास ये चीज नहीं है, ठीक है। नहीं है, ऑफ कोर्स। अच्छा, अब इस जगह से इधर जब मार्केट गई है, तो मैंने जो है कि ये अपना जोन ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक। और अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जब मेरे इस जोन के अंदर दोबारा आएगी, वहां से मेरी ट्रेड होगी। ठीक। ठीक है ना। तो ये मेरे पास तो अब ये फ्यूचर नहीं है ना, ये तो हिस्ट्री नहीं है ना, ये तो हो चुकी, ये तो नहीं हुआ ना अभी। जी तो नहीं। अब फिर मैं ये करूंगा कि मैं इसका वेट करूंगा नीचे आने का, और यहाँ पे या तो अपने पेंडिंग ऑर्डर डाल दूंगा इस जगह पे, और इस जगह के ऊपर फिर वो मार्केट जो उसको लेकर चली जाएगी ऊपर। ओके। सही है। तो ये जो रिएक्शनरी ट्रेडर हम है ना, हम बेसिकली जो है कि रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड करते हैं, हम हिस्ट्री की बेस के ऊपर ट्रेड करते हैं। और ये हिस्ट्री की बेस के ऊपर हम ट्रेड क्यों में हमने यहाँ पे मार्क किए कि ये जो इतनी बड़ी जो मूव आई है ना नीचे, जी। ये मूव हमें ये बता रही है कि इस जगह के ऊपर लोगों के ऑर्डर अभी मौजूद है, मार्केट जो है कि यहाँ पर बैलेंस नहीं हुई है। तो इसलिए जो है कि मार्केट यहाँ पे दोबारा आएगी इस एरिया को बैलेंस करने के लिए। ये जो सारे जो इतने बड़े बड़े गैप नजर आ रहे हैं ना इन बार्स के अंदर, ये सारी इनबैलेंस कहलाती है मार्केट की, और उसको फिल करने के लिए इसका आना जरूरी है यहाँ पे। ठीक। तो सर ये गैम्बलिंग या सट्टे में नहीं आती ये चीज? क्या आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बस यहाँ पे होगा तो मैं इस तरह करूंगा? ये सट्टे में नहीं आती, क्योंकि सट्टे में आपका 50-50 चांस होता है। यहाँ पर आपकी जो है ना कि कैलकुलेटेड मूव है, और यहाँ पर आपका जो है पूरा रिस्क एनालिसिस होता है, मनी मैनेजमेंट होती है पूरी आपकी। ओके। सट्टे में तो लगा दिया कि चले तो चांद तक वरना अगले चौक तक, यहाँ पे ऐसा नहीं। ठीक। ओके, थैंक यू सर। और सर, जी, जब वो लेग आउट और लेग इन के बीच में जो हमारा बैच बनता है, उसमें कोई ऐसा है कि भाई इतनी कैंडल नैरो रेंज कैंडल होनी चाहिए? जी रैली बिल्कुल बेस नैरो ड्रॉप, रैली बेस नैरो ड्रॉप रेंज। में। हाँ हाँ, बिल्कुल नैरो रेंज कैंडल होनी चाहिए। और अभी हम आ रहे हैं कि कितनी कैंडल होनी चाहिए, उस पर भी अभी हम आ रहे हैं अगले उसमें ना, अगली जो स्लाइड है उसी के ऊपर है। ठीक है ना। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप इसको आइडेंटिफाई करना शुरू करें, और मेरा जो है ना कि रिक्वेस्ट ये है कि आप ये जोन आइडेंटिफाई करें, और उसके ऊपर जो है ना कि अगर आप चाहें तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाएं या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाएं,
बेशक आप डेमो अकाउंट के अंदर करें, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर होगा, ये कि हाँ भाई ये ऐसा होता है, हवा में बातें नहीं कर रहे हम। नहीं सर, सही है, आज वही किया सर मैंने। ठीक है ना। तो चले हम जो है ना कि अब अगली स्लाइड के ऊपर जाते हैं। और तो ये दो चीजें आपकी समझ में आ गई कि ये आपका जो एक्यूमुलेशन है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वाइकॉफ के हिसाब से, ये आपका जो है कि रीअक्यूमुलेशन है, एक आपका जो ये आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका रीअक्यूमुलेशन है। ठीक है, अब अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। अब हम जो है कि हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स को जो है ना कि फिल्टर आउट करते हैं। हमारे पास कोई यहाँ पे 9 फिल्टर्स रखे हुए हैं। इन 9 फिल्टर्स की जो है ना कि अपनी अपनी वैल्यूज है, और इन फिल्टर्स के अंदर से जो इंपॉर्टेंट फिल्टर है, एक तो ये कि ये पहले वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिपार्चर तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, पांचवा इंपॉर्टेंट है, ये छठा भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा सा ठीक है चलेगा, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर भी चलेगा, लेकिन ये 1 2 3 4 5 और ये गैप, ये बड़े इंपॉर्टेंट है ना, ये इसके बगैर जो है ना कि हम अपने जोन को फिल्टर आउट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसके ओरिजिनलिटी ऑफ द जोन के ऊपर जाते हैं। ओरिजिनलिटी ऑफ जोन का मतलब यह है कि जो आपने जोन ड्रॉ किया है वो पीछे किसी जोन का रिएक्शन ना हो। इससे क्या मुराद है? देखिए ये जोन जो मैंने ड्रॉ किया है ना, तो मैं लेफ्ट पे देखना शुरू करूंगा, यहाँ पे मुझे एक नजर आ रहा है कि रैली बेस रैली, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये वाला जो जोन जो मैंने ड्रॉ किया है वो इस जोन का रिएक्शन है। ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि मेरा ये जोन का रिएक्शन था पिछले वाले जोन का, इसीलिए मेरी प्राइस इस जोन के अंदर नहीं आई है? लेकिन मैं ये बात में नहीं कहूंगा, ठीक है ना, लेकिन इतना कहूंगा कि इसकी वैलिडिटी जो है ना उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और क्योंकि ये एक रिएक्शनरी जोन है। सही है, क्या ये वाला रिएक्शनरी जोन है आपका? इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं से ये आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। देखिए ये पूरी वाइड गैप चल रहा है आपका, इस वाले बार को कोई आप कंसिडर नहीं करेंगे, ये वाला यहाँ पे कहीं आके आपका जो है ना कि शायद ये बन रहा हो, अगर बन रहा हो तो वो भी जो है ना कि मेरा ख्याल में ये अगर आपका बेस बन रहा है तो ये यहाँ पे आएगा। तो आपका जो है कि 17 फरवरी का जो जोन जो था ना, उसके रिएक्शन के अंदर जो ये जोन बना है वो आपका जो है कि एक जोन है। लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा आपके पास जो है ना कि कितने बार का गैप मौजूद है, आप ये देखिए कि 118 बार का गैप मौजूद है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपसे एक बात कही थी कल कि जब भी आप जोन ड्रॉ करेंगे तो कोशिश ये कीजिएगा कि कंजेस्टेड एरिया के अंदर ना हो, क्लीन एरिया के अंदर हो। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे इस जगह के ऊपर अगर अब आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक आपके पूरा एरिया क्लीन नजर आ रहा है, तो इसको मैं ओरिजिनल जोन कह सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह ये वाला जोन अगर आप उठा लें जो कि ये वाला बना था, तो ये वाला जोन क्या किसी जोन का रिएक्शन है? अगर आप आइए यहाँ पर तो अभी तक देखें कि जो कहीं पे भी जो है ना कि आपका जो है कि वो रिएक्शनरी जोन नहीं बना है। तो हमेशा हमारी कोशिश ये होगी कि जोन हम ऐसे बनाए जो रिएक्शनरी जोन। अच्छा अब आपको यहाँ पे कुछ इसी चार्ट के ऊपर जो है ना कुछ डॉट्स बनते हुए नजर आ रहे होंगे। ये हमारा अपना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जो कि हम इसके अंदर यूज करते हैं, और इसके अंदर आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि जो अच्छे जोन हैं वो ज्यादातर जो है कि ग्रे डॉट के पास बन रहे हैं या पर्पल डॉट के पास बन रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे चल के बताऊंगा कि इसकी क्या मानी है। लेकिन जो है कि रेड वाले ब्लू वाले यहाँ पे जो भी जोन बन रहे हैं उनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं, क्यों कि वो कंजेस्टेड एरिया के अंदर है। सही है, तो ओरिजिनलिटी ऑफ जोन आपको समझ में आया कि क्या ये वाला जोन ओरिजिनल है? नहीं सर, वो नहीं है, रिएक्शन नहीं नहीं। रिएक्शनरी है ना। हम्म। तो अच्छा अब इसके अंदर इसका मतलब है कि हमें एक अदद ओरिजिनल जोन जोन ढूंढना पड़ेगा। क्या ये वाला जोन आपका ओरिजिनल है? ये भी रिएक्शनरी जोन है, ठीक है ना। अच्छा ये वाला जोन अगर अगर ये वाला जोन इतनी लंबी वीक अगर ना होती तो शायद ये वाला आपका जोन होता, तो क्या ये आपका जो ना ओरिजिनल जोन होता है, लेकिन ये जोन है ही नहीं बेसिकली तो। ठीक है ना। अच्छा और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली। ठीक है ना, ये आपका जो जोन जो बना है तो ये आपका जो है कि ओरिजिनल जोन है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी सी वॉल आ गई है, यहाँ पे कोई जोन नहीं बन रहा रिएक्शन इस तरीके से। सही है, तो ये दो तरीके ओरिजिनलिटी ऑफ जोन को देखने के। अगली चीज आ जाते हैं फ्रेशनेस ऑफ द जोन। अच्छा फ्रेशनेस ऑफ द जोन क्या होता है कि
जैसे देखिए ये आपने हम लोगों ने एक जोन यहाँ पे ड्रॉ किया था ना, मैं इस जोन पे दोबारा आता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब जो है कि जब तक ये जोन यहाँ पे टच नहीं हुआ था ना, ये हमारा फ्रेश जोन था। अब जैसे ही टच हो गया इसके बाद जो है कि ये फ्रेश नहीं रहा है। इसके बाद अब अगर मार्केट यहाँ पे टच भी करती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी लो हो जाती है। और इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? उसके पीछे साइकोलॉजी सिंपली ये कि अगर ये एरिया इनबैलेंस था यहाँ पे, तो ये मार्केट ने जब आके इसको बैलेंस कर दिया तो वो दोबारा क्यों आएगा यहाँ पे, जबकि वो ऑलरेडी इसको बैलेंस कर चुका है। इसलिए जोन का फ्रेश होना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं या कुछ पड़ा हुआ है तो इसको आके इसने तो हिट कर दिया ना, अपना हिसाब किताब पूरा कर दिया। अगर इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पे ओपन पोजीशन थी लॉन्ग की, तो वो आके उन्होंने अपनी क्लोज कर दिए थोड़े बहुत लॉस के ऊपर, उसके बाद उनको वापस यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं है। तो इस वजह से एक बार जब जोन आ जाए ना तो फिर हम उसको करते। सर एक मिनट ठहरिएगा, स्पीकिंग। सॉरी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, तो ये फ्रेशनेस जो है ना कि जोन का होना बड़ा जरूरी है। अब जैसे ये देखे ना, ये पहली मर्तबा यहाँ पे वो टच हुआ, इसके बाद जो है कि ये जोन की कोई वैल्यू नहीं रही, ये आके क्या हुआ, इस जोन से थ्रू हो गई मार्केट। तो फ्रेशनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। अच्छा, अब एक काम हम ये करेंगे इसके बाद, अभी थोड़ी देर बाद हम इसकी जो है ना एक रैंकिंग कर लेंगे, सही ना, रैंक कभी बनाएंगे हम इसके अंदर। अब एक और जो चीज है, डिपार्चर फ्रॉम द जोन। अच्छा, डिपार्चर फ्रॉम द जोन, आपको देखे यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है ये कि जोन के पास से जो है कि ये जोन के पास से मार्केट किस तरह डिपार्ट हुई है। ये देखे बहुत ही स्ट्रांगली जब डिपार्ट होती है, दो बड़ी पावरफुल या दो से ज्यादा पावर कैंडल्स अगर मौजूद हो डिपार्चर के अंदर, तो वो एक स्ट्रांग जोन कहलाएगा आपका, ठीक है ना। और अगर जो है कि मार्केट इस तरीके से जो है कि हल्के 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 चलती हुई जाती है या फिर इस तरह की चलती है, तो इनके अंदर जो है ना कि ये जोन जो है कि इतने जो है ना कि स्ट्रांग जोन नहीं होती, सही है। अब आप इसी चीज को अगर आप देखें ना, इसकी डिपार्चर फ्रॉम द जोन, तो देखिए यहां से आपको ये वाली पावर कैंडल, ये वाली पावर कैंडल उधर, ये आपको स्ट्रांग जो है ना कि यहाँ पे जोन मिला है। तो मार्केट जब आई है तो इसके बाद फिर से आपको ये रिएक्शन भी दिया है। अच्छा, अब आप ये जो इस जोन की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इवन दो कि ये जोन फ्रेश नहीं है, लेकिन अगर आप इसका डिपार्चर अगर आप देखें ना, इट्स अ वेरी स्ट्रांग डिपार्चर। इतने स्ट्रांग डिपार्चर और इतने ज्यादा इनबैलेंस के बाद मार्केट लाजमन यहाँ पे आगे अपने आप को बैलेंस जरूर करेगी, या यहाँ पे करेगी या इस जगह के ऊपर करेगी, ठीक है ना। ये दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। तो डिपार्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, सही है। तो ये आपकी मार्केट नीचे गई, ये डिपार्चर है ये। अच्छा, अब इसके बाद आप देखिए कि ये अगर आपका अगर ये जोन बनता है ना ये वाला, और फर्ज करें कि मैं इस जगह के ऊपर हम एक अपना जोन बनाते हैं, ये जोन खत्म हो गया, नया जोन हमने बना दिया यहाँ पर फॉर सेक ऑफ द आर्गुमेंट। मार्केट देख लें कि किस तरीके से जो है कि यहाँ से जो डिपार्ट हुए, ठुस 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 करते हुए डिपार्ट हुए, वो आके फंस हो गई वो। तो ये जो यहाँ से जो इस तरीके से चलिए ना, आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये चीज हमें नहीं चाहिए। ये हमें अप्रोच में जरूर चाहिए, डिपार्चर में ये चीज नहीं चाहिए। डिपार्चर में हमें जो चीज चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग डिपार्चर चाहिए। रॉकेट जिस तरह तेजी से ऊपर जाता है ना, हमें वो चीज चाहिए यहाँ पे, सही है। चांद पे जाने के लिए आपको जो है कि मोमेंटम चाहिए, वो मोमेंटम आपको जो है ना कि इस डिपार्चर रॉकेट से मिले। तो इसका डिपार्चर जो है कि बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मिनिमम जो है कि पावर कैंडल तो होनी ही होनी है लाजमन, ठीक है। दो या दो से ज्यादा होगी तो आपका जो है ना कि स्ट्रांग डिपार्चर होगा, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या आ गया आपका, टाइम स्पेंड एट द बेस। बेस के ऊपर जो है ना कि मिनिमम 1 कैंडल, मैक्सिमम 4 या 5 कैंडल। इससे ज्यादा अगर कैंडल वहां पर आ गई बेस के ऊपर तो वो किसी काम का नहीं है, सही है। अच्छा, और ये सारी चीजें अभी हम जो है ना इसके अंदर देखेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस फ्रॉम द बेस से मुराद ये है कि देखें ये आपका जोन था, ये आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप है, ठीक है ना। और मार्केट इस जगह के ऊपर जाके दोबारा रिटर्न हुई है ना ये। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितना है, ये देखना बड़ा जरूरी है आपका। और मैं आपको इसकी मिसाल में यहां पे देता हूं देखें, ये यहां से आपकी मार्केट चलिए, यहां से इसने रिटर्न किया है। अब अगर मैं देखूं
कि मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है कितना बन रहा है, ये मेरा बन रहा है तकरीबन 196 पॉइंट बन रहा है। ठीक है, 196 पॉइंट बन रहा है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक मुझे दुगना तिगना चाहिए। ठीक है, ये आपका तकरीबन 3 गुना आ गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ना कि आपका डिपार्चर है, सॉरी ये आपका डिस्टेंस जो है ना कि ये एक अच्छा डिस्टेंस है, यानी कि 1 to 2 का 3 का रेशियो है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1 to 3 का रेशियो है और होना चाहिए कि अगर 1 to 3 का आपका रेशियो होगा रिस्क टू रिवॉर्ड इसका, तो आपको जो ट्रेड मिलेगी वो 1 to 2 तक आप आएंगे तो आके आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। और उसकी रीजन ये है कि अक्सर ये होता है कि जब आपका टारगेट ये आपकी एंट्री हो जाती है ना, तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा जो इसका जो कंजेस्टेड एरिया है वहां तक आएगी या उससे नीचे जाएगी। हमारा टारगेट ये कंजेस्टेड एरिया ही होता है, सही ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कितनी मार्केट आपकी डिपार्ट करके नीचे आई है, सही है। यहाँ पे इस सूरत में अक्सर मैं देखता हूँ कि मेरे हिसाब से ये 1 to 5 होना चाहिए, जो 1 to 5 यहाँ पर नहीं है, सही है। लेकिन अगर 1 to 5 होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, ये एक हो गया, ये आपका अगर मैं इसको उठाऊं, ये आपका दूसरा यहाँ पर आ गया और ये आपका जो है कि तीसरा यहाँ पर आ गया। तो 1 to 3 का ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो ये मार्केट आपकी जो है जोन से 3 टाइम्स नीचे गई। अच्छा, और ये आपके सामने मैंने यहाँ पे इसके अंदर ये डाला हुआ भी क्या है, जैसे अब ये जो है कि ये मेरे लिए किसी काम करनी है, ये किसी काम करनी है, ये ठीक है, ये एक अच्छा जोन है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, सही है। अप्रोच टू द जोन। अच्छा, जोन आपने बनाया है, अब उसके ऊपर उसकी जो अप्रोच होगी ना वो किस तरह की होनी चाहिए, वो स्लो होनी चाहिए। वो स्लो इसलिए होनी चाहिए कि आपको याद है, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि मार्केट जब इस लेवल के ऊपर इतनी तेजी से अगर ये नीचे आई है, अगर ये इतनी तेजी से ऊपर जाएगी तो फिर जो इनबैलेंस जो ये नीचे क्रिएट हुआ होगा, ठीक है ना, तो फिर वो उसका उसका क्या करेंगे हम ना। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से स्लोली 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 ऊपर करते हुए नीचे जाती है तो यहाँ बीच में जितने भी लिक्विडिटीज और पेंडिंग ऑर्डर्स वगैरह या सेल एंट्रीज वगैरह जो है वो सारी की सारी यहाँ से बाय ऑर्डर जो खत्म हो जाएंगे, फिर मार्केट नीचे आएगी। लेकिन अगर ये मार्केट तेजी से ऊपर जाएगी तो फिर तो यहाँ पे इसने डिमांड क्रिएट कर दी ना। तो इसलिए अगर इस सेल के अंदर हमने लाना है तो यहाँ पे हमने आहिस्ता आहिस्ता डिमांड को खत्म करना है। और डिमांड जो उसी वक्त खत्म होगी जब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर जाएगी, चीजें बैलेंस करती हुई जाएगी। जैसे देखिए मैं आपको इसकी मिसाल दूं, देखिए ये मार्केट जो है कि ये जोन पीछे से आया था और उसके बाद जब ये इसने डिपार्ट किया, ये आया नीचे, तो आप ये देख रहे हैं किस तरीके से मार्केट नीचे आई है। इसको देखें जब ये डिपार्ट हुआ था, इसको देखें, और इसके मुकाबले में आप जो ना कि इस चीज को देखें। तो ये इस तरीके से जब आती है मार्केट आहिस्ता आहिस्ता, फिर यहाँ पर जो इसका जो पेंडिंग ऑर्डर्स वगैरह होता है आहिस्ता आहिस्ता वो जो है कि सप्लाई आपकी ड्राई आउट हो जाती है और फिर वो मार्केट ऊपर जाती है। तो इसलिए जो है अप्रोच जो है कि अगर स्लो है तो अच्छा है, लेकिन ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। गैप, अब ये गैप सर बड़ा इंपॉर्टेंट है। गैप दो तरह के गैप्स होते हैं और ये गैप आपको जो है ना कि हर मार्केट में नजर आएंगे। एक तो जो है कि आपका ये जोन बना हुआ है, फर्ज करें कि ये मार्केट आपकी नीचे आई है, फिर उसके बाद जो है कि ये आपकी बेस बनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये बेस बनी है और इसके बाद फिर जो है कि अब मार्केट यहाँ से जो है कि डिपार्ट करना चाह रही है। अब इसने जो ये डिपार्ट किया है, इसने इस तरह डिपार्ट किया है, इस जगह के ऊपर इसने आपको गैप दिया है। ये जो गैप कहलाता है, जो कि आपके जोन के डिपार्चर के पहले हो या डिपार्चर के दौरान और डिपार्चर के अंदर हो ना, एक आध कैंडल या दो कैंडल के अंदर, उसे कहते हैं प्रो गैप। और ये प्रो गैप जो होता है ये इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करती है, ठीक है ना। और इसके मुकाबले में जब मार्केट आपकी जो है कि एक अदद जो है कि सप्लाई जोन पे पहुंचने लगती है और यहाँ पर अगर गैप आता है और यहाँ पे अगर आपकी सप्लाई बनती है, तो ये जो गैप कहलाता है ये कहलाता है नॉइज गैप। इस गैप की हमारे नजदीक कोई हैसियत नहीं है। क्यों हैसियत नहीं है? कि तो मार्केट तो वैसे ही अपने पीक के ऊपर पहुंचे, यहाँ पे हम गैप का क्या करेंगे, इसने तो नहीं वैसे ही नीचे आना है। लेकिन ये जो गैप है प्रो गैप, जो कि सप्लाई जोन डिमांड जोन या सप्लाई जोन के डिपार्चर से जस्ट पहले या डिपार्चर के दौरान एक या दो कैंडलों के बीच में बनता है, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है कि गैप होता है। अब आप इस गैप को जो है ना कि मैं आपको लेके जाता हूँ, स्टॉक मार्केट में गैप बहुत आते हैं और उसी के ऊपर हम लोग जाते हैं देखने के लिए इसको, ठीक है। अच्छा सर, अब आप मुझे बताइए ये ATRL का जो है कि वो चार्ट है, ये अगर आपका रैली बेस, ये देखिए आपका जो है कि ये प्रो गैप आया ये आपका, फिर ये रैली हुई है, सही है।
अब अगर आपका जो है कि इस जोन के बाद अगर आप इसको वो बढ़ाएं आपका, तो ये फिर आपकी जो है कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद ये टच हुई होगी, तो ये गैप जो है आपका प्रो गैप कहलाएगा। इसके मुकाबले में अगर आप इधर आ जाएं, ये वाला जो गैप बना है इस जगह के ऊपर, ये आपका जो है कि नॉइज गैप है, ये किसी काम का नहीं है। ये जो गैप बना है ये आपका प्रो गैप है, ठीक है ना, लेकिन ये आपका यहाँ पे जोन भी बहरहाल कोई नहीं बन रहा है, ये आपका जो एक बना है ना। अच्छा, इसी तरह अब आप आ जाइए कि ये वाला जो गैप जो है ना, ये गैप किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये आपके जो है कि एक या दो जो है कि पावर कैंडल ऑलरेडी आ चुकी है, उसके बाद बना है ये गैप, सही है। अच्छा, ये आ जाइए अब आप, आपका ये वाला गैप को आप क्या कहेंगे, क्या यहाँ पे आपका कोई जोन बन रहा है? अगर जोन बन रहा है तो ये गैप पावरफुल है, अगर नहीं बन रहा तो ये आपका गैप नहीं है। ये फिर अब आप आ जाइए, ये आपका जो है कि इतना बड़ा ये जोन बना है, इसके मुकाबले में फिर ये गैप हुआ, फिर ये मार्केट ऊपर गई है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊं तो यहाँ पर मुझे एक जो है कि प्रो गैप बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इतने सारे कैंडल को जोन जो है कि वैसे ही जो है कि वैलिड नहीं रहता ये। अच्छा, अब और आइए, अच्छा इसको हम पीएस उसमें देखते हैं, निफ्टी में देख लेते हैं। ये देखिए, ये ड्रॉप और ये आपका फिर जो है कि ये कितने 15 मिनट का है ना, इसको 1 आवर में ले जाते हैं। जो कल आपने सवाल किया था ना, ये गैप कैसे आया है, तो ये गैप अब आप देखिए कि ये आया, इसने फिल किया, फिर ये ऊपर चला गया ये, ठीक है ना। ये आपका जो है कि रैली बेस रैली, और ये रैली के और ये बेस के फौरन ऊपर आपका जो पावर कैंडल के साथ गैप आया आपका, सही है। इसी तरह अब आप आ जाइए, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये आपका गैप आया, ये मार्केट ने फिर वहीं से आपको रिएक्शन दिया है, ठीक है। ये आप आइए, ड्रॉप बेस रैली, अब ये जो गैप है, अब आप देखें कि यहाँ पे आपकी जो कि कोई पावर कैंडल नहीं बन रही, तो इसलिए इसकी जो है ना कि वैलिडिटी इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा, अब आप आ जाइए, ये वाला, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा छोटा सा गैप नजर आ रहा है, ठीक है ना। ड्रॉप बेस ड्रॉप, कैंडल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए जो है ना कि इसकी जो है कि वैलिडिटी इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन खैर ये मार्केट गई है थोड़ी बहुत उसके बाद। तो इस गैप को अगर आप देखेंगे, आपको जगह जगह जो है गैप नजर आएंगे, और गैप को स्टडी करना जो है ना कि इस तरीके से आप देखें कि डिपार्चर जब करता है जोन के पास से तो वो गैप स्ट्रांग है, अप्रोच के ऊपर जो गैप आएगा वो गैप जो है कि किसी काम का नहीं, सही ना। ये बेसिक रूल आप इसको जहन में रखें अपने। हेलो सर। जी सर। तो उसका मतलब प्रो गैप है वहाँ पे, पूरा प्रॉपर चांस है कि वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं, राइट? प्रॉपर चांस प्रोबेबिलिटी होती है ये, हाँ हाँ, तो प्रॉपर प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं और जी वहाँ से मार्केट वापिस आएगी तो वहाँ से रिटर्न होगी। नहीं, प्रो गैप बनता क्यों है? प्रो गैप आप और मैं तो नहीं बनाते ना, वो तो इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। वही वही मैं समझ गया कि, एक मिनट सर ड्रॉ करता हूँ मैं। हाँ ये जो गैप बना, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ मार्केट आई, देखो यहाँ से सीधा जैसे ही सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पे मार्केट आई तो सीधा बाइंग प्रेशर हुआ और ये ऊपर चली गई, मतलब कि यहाँ पे वो ऑर्डर पड़े हैं। हाँ, ऑर्डर पड़े हैं, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि ये जो इस जगह के ऊपर जो है ना कि जब आपको पता, आपको मालूम ही है कि जब ये मार्केट खुलती है तो प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है, तो वो जो है ना कि वो चार्ट के ऊपर अक्सर जो है कि वो नहीं होती, वो रेगुलर मार्केट का चार्ट होता है, एक्सटेंडेड मार्केट का चार्ट नहीं होता वो, इसलिए गैप आ जाते हैं। और इंस्टीट्यूशन जब भी जो है कि बाय करेंगे, डिमांड, तो आपको पता है सप्लाई जोन पे वो सेल करेंगे, डिमांड जोन पे बाय करेंगे, तो अगर उन जगहों के ऊपर डिपार्चर पे गैप होगा वो प्रो गैप होगा, अप्रोच के ऊपर जो गैप होगा वो गैप वैलिडिटी, समझ गए। ठीक है, गैप हो गया। और इसके अलावा एक और चीज है, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है कि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग ने पहली मर्तबा जब हम लोगों ने ये पढ़ी थी मार्केट स्ट्रक्चर, तो उसमें हमने कहा था कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर बड़ा जरूरी है। अब मैं बेसिकली ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है ना कि जब हम कल वाला सेशन जब हम शुरू करेंगे ना, जिसके अंदर हमने कुछ और चीजें पढ़नी फिर हम करेंगे, जैसे मेरे नजदीक अब ये जो मूव ऊपर गया ना, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर होना चाहिए, और उसके बाद जो है ना कि इस जगह के ऊपर मेरा जोन बनेगा। तो मैं बेसिकली देखता हूँ कि जो मेरी पावर कैंडल है उसने क्या पिछले किसी स्विंग पॉइंट को उसने जो है कि बॉडी के साथ ब्रेक किया, अगर किया है तो मेरे लिए ये जोन एक जो है कि स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है, ठीक है। तो अब एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर हम एक एक्सेल शीट खोलते हैं, और ये आप लोग बना लीजिएगा, ये ऐसे ही मैं एक तैयार कर रहा हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना करते हैं कि ये जो पॉइंट्स जो हमने लिखे हुए हैं ना, ये वाले पॉइंट्स, इनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ
ये ऐसे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि ओरिजिनलिटी ऑफ जोन बल्कि मैंने तो ये बनाई हुई भी है स्प्रेडशीट कहीं पे ना, एक मिनट है। पता नहीं अभी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। अच्छा, ओरिजिनलिटी ऑफ द जोन, और फिर इसके बाद बल्कि मिल गई शायद मुझे, एक मिनट। ये कहाँ गया? एक मिनट ठहरिएगा सर, अभी मिल जाएगा। सप्लाई एंड डिमांड कैलकुलेटर, टाइम जोन, ठीक है। ये जो है ना, ये अगर आप देखें तो ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है सारा ना, ये पूरा जो है मैंने सिस्टम एक तरह का बनाया हुआ है। तो अगर मैं इसको कॉपी करूं यहाँ से, तो इसको हम ऐसे उठा लें, तो और भी बहुत सारी चीजें मैंने डाली हुई है। और इसको उठा के जो है ना हम कर देते हैं Ctrl+C, और हम आ जाते हैं इस वाली स्प्रेडशीट के ऊपर। ठीक है, हम यहाँ पे डाल देते हैं इसको, सही है। अच्छा, अब कुछ कोई चीज मिसिंग है यहाँ पर। हाँ, ये फिल्टर मिसिंग है ना, तो इन फिल्टर को हमें डालना होगा। अच्छा, फिल्टर हमने ये करना है कि ये पहला फिल्टर हम यहाँ पे डालते हैं, इस जगह के ऊपर लिखते हैं, और वो है हमारा ये वाले आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे ओरिजिनलिटी ऑफ द जोन। ये पहला फिल्टर हो गया, और इसके बाद जो है कि दूसरा फिल्टर आपका हो गया ये टाइम स्पेंड एट द बेस। ठीक है, ये आपका आ गया फ्रेशनेस का आ गया। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, ये मैंने लिखा हुआ है, सॉरी, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, मेरी मिस्टेक है ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये स्ट्रेंथ जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये मैंने लिखा हुआ है डिपार्चर। ठीक है ना, डिपार्चर फ्रॉम द जोन, सही है। तो इसको हम कर देते हैं डिपार्चर, टाइम बेस, फ्रेशनेस, रिट्रेसमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, क्लोजिंग क्लोजिंग ऑफ द लेग आउट कैंडल, ये भी सही है। और ऑथेंटिसिटी, ये जो है कि ओरिजिनलिटी है ना आपके जोन की, ठीक है ना। तो ये आपका ओरिजिनल जोन है, तो इसको हम ओरिजिनलिटी कर देते हैं, ओरिजिनलिटी ऑफ द जोन। तो ये आप इसको बाद में इसको हम कर देंगे। और ये जो है ना कि इसको हम क्लोज ऑफ द लेग आउट कैंडल, इसका भी हमने रखा है रिट्रेसमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड। एक यहाँ पे मिसिंग है, डिस्टेंस फ्रॉम द जोन, वो रिस्क टू रिवॉर्ड आ गया, अप्रोच टू द, तो अप्रोच टू द जोन ये आपने डाला यहाँ पे फिल्टर नंबर 7, अप्रोच टू द जोन। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसके पॉइंट सिस्टम देने। मैंने क्या किया है पॉइंट सिस्टम के अंदर कि मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया है कि अगर जो है कि वो स्टीप है, ठीक है, तो उसको हम जो है कि 3 कैंडल, 2 नंबर देंगे। अगर मॉडरेट है तो 1 पावर कैंडल विद द गैप, तो हम इसको 2 नंबर देंगे। अगर नॉर्मल है ओनली 1 पावर कैंडल, तो हम इसको 1 देंगे। और अगर पावर कैंडल है नहीं तो हम इसको 0 देंगे। ये मैंने इसका पॉइंट सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे। फिर इसके बाद अब आ जाइए टाइम स्पेंड एट द बेस।
2 to 3 कैंडल 2 है, 4 to 5 कैंडल 1 है, और मोर देन 5 0 है। सही है, फ्रेश नहीं। नो टच 2, 1 टच 1, 2 टच 0। रिस्क टू रिवॉर्ड ये मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, सही है ना। इसी तरह ये जो पावर कैंडल के बारे में जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसका मतलब ये है कि अगर जो है कि आपकी जो लेग आउट कैंडल जो है, अगर एक पावर कैंडल है तो उसको हम 2 नंबर देंगे। 2 सेकंड अगर पहली पावर कैंडल है ना, फर्स्ट कैंडल इज अ पावर कैंडल, और वो लेग इन कैंडल को अगर क्लोज आउट कर रही है तो हम उसको 2 देंगे। और अगर दूसरी कैंडल जो है कि लेग इन जोन को वो कर रही है तो उसको हम 0 देंगे, 1 देंगे, वरना 0 देंगे। सही है। अच्छा, अब उसके बाद जो तीसरी जो चीज यहाँ पर बताई है हमने, वो ये बताई है कि ओरिजिनलिटी ना। अगर जोन ओरिजिनल है तो 2 नंबर देंगे, रिट्रेसमेंट जोन है तो हम इसको 0 देंगे। और फिर जो आखिरी हमने बताया अप्रोच, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि स्लो अगर है तो हम इसको दे देंगे 2 नंबर, और अगर है फास्ट तो हम इसको दे देंगे 1 नंबर दे देंगे, और अगर एक्स्ट्रा अल्ट्रा फास्ट है तो हम इसको दे देंगे 0। सही है। अब आपने बेसिकली क्या करना है कि हर जोन को जो है ना कि आपने इसी की बेस के ऊपर वो करना है। अब अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को अगर देखें, इसके मैक्सिमम पॉइंट, इसके मैक्सिमम पॉइंट क्या है, 2 है ना इस वाले जोन के, ठीक है। इस वाले जोन के मैक्सिमम कितने, 2 है। इस वाले जोन के मैक्सिमम 2 है। इस वाले जोन के मैक्सिमम 3 है। इस वाली फिल्टर के जो है कि मैक्सिमम जो है कि 2 है, और इसका मैक्सिमम 2 है, और ये अप्रोच वाले का भी मैक्सिमम 2 है, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसा देखें कि अगर हम इन सब का जमा वो टोटल निकालें तो ये टोटल आपका बन जाता है 15 पॉइंट बन जाते हैं। सही है। तो 15 पॉइंट के अंदर अगर अब हम इसके क्लासिफिकेशन करने बैठे कि अगर आपके जो है कि स्कोर इज मोर देन 12 तो वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जोन होगा, ठीक है ना। हाँ, स्ट्रॉन्ग जोन होगा। अगर जो है कि स्कोर इज बिटवीन 9 and 12 इज मॉडरेट जोन होगा, ठीक है। और अगर जो है इज बिटवीन 7 6 कह लें या 6 कर लें या 7 ना, 12 है, यहाँ पे हमने 3 किया है तो 3 कम कर दे, 9 में से 6, तो 6 to 9 इसको हम ये कह सकते हैं कि इज नॉर्मल जोन, ठीक है। और इसके बाद जो लेस देन 9, लेस देन 6 हाईली रिस्की। सही है। तो ये आपका जो एक तरह का ये मैकेनिकल सिस्टम सा बन गया है। अब अगर इसी मैकेनिकल सिस्टम को अगर आप जो है कि एक छोटा सा जो है कि फ्लैश कार्ड टाइप का बना लें, और उसके बाद जोन की को आप इसको सर्च करना शुरू करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे ये देखिए, हम आ जाते हैं इस कहाँ गया, इस जगह के ऊपर आ जाते हैं। सही है। सबसे पहले हम इस जोन को लेके चलते हैं, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं कि जोन क्या कह रहा है आपका। अच्छा, इसका डिपार्चर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्या कहते हैं आप लोग, 2 और मोर पावर कैंडल है, 1 पावर कैंडल विद द गैप है, या जो है कि इफ ओनली 1 पावर कैंडल। क्या इनमें से कौन सी स्कोरिंग आप इस वाले को देंगे डिपार्चर को? सर 1 पावर कैंडल विद गैप। 2.2। अच्छा, 2 है ना, 2 पावर कैंडल, एक ये वाली है और एक ये वाली भी है ना, तो ये आपको इसको 2 पावर कैंडल, तो ये हमने इसको दे दिया 2 नंबर यहाँ पे। सही है। तो ये हो गए हमारे 2 नंबर। अच्छा, अब अगले पे आ जाइए। अगले पे जो है कि वो क्या कहता है, अगले पे हमें ये मांग रहा है कि टाइम एट द बेस, एक कैंडल है। हाँ जी, 2 नंबर। दो स्कोर 2 है ना, 1 to 2 2 to 3, तो ये हो गया ना, तो ये आपका 2 पे आ गया, तो ये भी आपको 2 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। तीसरे पे आ जाइए, फ्रेशनेस, ये पहली मर्तबा टच हुआ है ना यहाँ पर, तो ये भी आपके जो नो टच, तो 2 नंबर आ गए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये आपका 1 to 2 है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप आ जाइए, इसके बाद आपका लेग आउट ऑफ द क्लोजिंग कैंडल। अच्छा, यहाँ पर हम इसको 0 इसलिए देंगे
कि लेग आउट ऑफ द क्लोजिंग कैंडल जो है ना कि ये रिवर्सल कैंडल्स के ऊपर काम करती है, यानी कि रिवर्सल पैटर्न के ऊपर, कंटिन्यूअस पैटर्न में ये काम नहीं करता। अगर आप चाहें तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है ना कि कंसीडर नहीं करूंगा। ओरिजिनलिटी ऑफ द जोन नहीं है, 0 कर दिया हमने, ठीक है ना। अप्रोच टू द जोन इज फास्ट और स्लो। ये जो आपकी जो अप्रोच हुई है इसको आप फास्ट कहेंगे स्लो कहेंगे? मैं इसको स्लो कहूंगा, ठीक है स्लो। तो ये 2 नंबर याद है। अब आप इस सारे नंबर को कैलकुलेट कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इस जोन के जो है कि कितने नंबर आपके बने। 9 बने हैं, ठीक है ना। 9 आपका स्कोर हुआ है, इसका मतलब है कि मॉडरेट जोन है ये आपका 9 to 12। और ये मॉडरेट जोन में, इसको स्ट्रॉन्ग जोन मॉडरेट जोन में इसलिए कह रहा हूं कि हमने यहाँ पर, क्योंकि इस चीज को हमने कंसिडर ही नहीं किया ना, ये वाले को ओरिजिनलिटी नहीं, ओरिजिनलिटी तो 0 थी, इसको कंसिडर नहीं किया ना हमने लेग आउट कैंडल को, क्योंकि लेग आउट कैंडल आपकी जो है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती उसके अंदर आपके ना रैली बेस रैली के अंदर। इसी तरह आप लोग यहाँ पे एक और चीज भी डाल सकते हैं, मजीद फिल्टर डाल सकते हैं कि क्या इसके ऊपर नीचे कोई जोन बन रहा है। जैसे यहाँ पे क्या आप इसको एक जोन कंसिडर करते हैं, रैली बेस ड्रॉप। अगर आपका ऊपर भी एक जोन यहाँ पे बन रहा है, ये छोटा सा जोन सही जो भी हो, ये हालांकि कैंडल बहुत बड़ी है ये वाली, लेकिन इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और यहाँ पे मैं फिल्टर लगाता हूँ, मेरा अपना फिल्टर होगा ये कि सेमाफोर, और हम कहते हैं कि अगर रॉयल है, नोबल है, येलो है, रेड है और ब्लू है, ठीक है। तो इसको हम रैंकिंग देते हैं, आपकी रॉयल को हम दे देते हैं 3 की, इसको हम देते हैं 2 की, इसको हम दे देते हैं 1 की, इसको 0, इसको 0, ठीक है। तो हमारा जो ये बना है, और इसका मतलब ये है कि इसके बिल्कुल एतराफ में जो है ना कि कोई ना कोई आपका सेमाफोर होना चाहिए। जैसे इसके ऊपर हमारा यहाँ पे नोबल बन रहा है, तो हम इसको अगर दे देते हैं 2 पॉइंट दे देते हैं और यहाँ पे इसको मिल गए, तो अब ये आपका 11 हो गया। अब ये आपका जोन जो है कि स्ट्रॉन्ग हो गया ये। अच्छा, इसी चीज को लेकर आइए अब आप, जो हमारा जो आखिरी जोन है ना, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है जी सर। बताइए इसकी जो है कि डिपार्चर क्या है, स्ट्रॉन्ग है? सही है, स्ट्रॉन्ग है सर, 2 पॉइंट मिलेंगे। 2 पॉइंट आप कैसे देंगे? इसकी तो एक ही पावर कैंडल है ना, ठीक है गैप वैप नहीं है, लेकिन जो है कि पावर कैंडल आपकी जो है ना कि एक ही, लेकिन काफी बड़ी पावर कैंडल है, तो हम इसको 2 नंबर दे सकते हैं, सही है। टाइम एट द बेस क्या है, वही वाली बात है कि 1 2 3 कैंडल है, तो यहाँ से 2 to 3 हम इसको 2 कैंडल का दे सकते हैं, 2 नंबर पॉइंट दे सकते हैं। फ्रेशनेस ये अभी तक टच नहीं हुआ है, इसके आपके 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड देखें, यहां से आपकी मार्केट रिटर्न हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये, अगर ये वाला जोन अगर आप कंसीडर करते हैं, यहाँ से यहाँ आपके पॉइंट्स बन रहे हैं 300 पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर से इधर तक आपके जो है कि कितने बन रहे हैं, ये बन रहे हैं आपके 1300, ठीक है ना, 1300 बन रहे हैं। 1 to 5 हो गया ये, 300 1200 नहीं, 1 to 4 हो गया, 1 to 3 इसके अंदर आ जाएगा, तो 2 पॉइंट आपको इसके मिल गए, ठीक है, इस पॉइंट इसके। अच्छा, अब इसके बाद अब आप आ जाइए कि अगली चीज क्या है, ये 2 पॉइंट हो गए। क्लोजिंग ऑफ द लेग आउट कैंडल, इसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा इसको। ओरिजिनलिटी ऑफ द जोन, जी जोन ओरिजिनल है कि नहीं है? नहीं है ना, ये इसको हमने 0 दे दिया यहाँ पे। अच्छा, अप्रोच टू द जोन, अप्रोच टू द जोन अभी जो है कि स्लो हो रही है यहाँ पर। अच्छा, अब आप मुझे यहाँ पे, मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि अगर मैं अप्रोच टू द जोन को मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं तो मुझे इसका फायदा क्या है? क्योंकि ये मुझे तो जो है कि ये रैंकिंग इसकी यहाँ के अप्रोच से पहले करनी है ना। तो अभी हम इसके बारे में कोई पॉइंट कह नहीं सकते, लेकिन हम जो है ना कि इसको हम ऑब्जर्व करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से आती है। अब आ जाइए सेमाफोर, 2 नंबर इसके आपको नोबल के मिल गए ऊपर की तरफ, इसको मैं फिलहाल जो है कि 0 कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है ना यहाँ पर, अभी अप्रोच कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब आप इसको अगर उठाइए तो ये आपके पॉइंट कितने बन गए? ये आपके 10 पॉइंट बन गए, सही है। 10 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि आपका जो 9 to 12 ये आपका स्ट्रॉन्ग जोन है,
सर एक सवाल था, जी वो हमने लेग आउट कैंडल वाला जो 5 नंबर का क्लोजिंग ऑफ लेग आउट कैंडल वो पॉइंट दिया नहीं हमने। वो इसलिए नहीं दिया कि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के अंदर जो है कि वो लेग आउट कैंडल तो जो लेग इन कैंडल तो कभी भी जो है ना कि वो हाँ राइट 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 राइट, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है इसलिए। एग्जैक्टली। वैसे भी ये जो है ना ये जो चीज जो है ना ये बड़ी सब्जेक्टिव है ये वाली, और अभी आपको खुद अंदाजा हो गया कि इसको हम पॉइंट दे ही नहीं पा रहे क्योंकि कंप्लीट ही नहीं हुआ, और हमें तो इसकी स्कोरिंग करनी है मार्केट के यहाँ पहुंचने से पहले पहले। तो हम ये कर सकते हैं कि हाफ वे थ्रू तक आएगी, यहां से हमें शायद इसका आइडिया हो जाए। सही है, तो अच्छा अब हम और क्या देख लेंगे इसके अंदर। तो मेरा ख्याल में आपके सामने ये चीजें मौजूद है। मैं इसका जो है ना कि एक फ्लैश कार्ड बना के ना मैं ग्रुप में डाल दूंगा मैं, तो और या फिर एक काम ये करेंगे कि ये मैं इसको बना के डाल दूंगा, आप लोग उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके फिर आप जो है ना कि तलाश करने की कोशिश कीजिए, रैंकिंग करने की कोशिश कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट के चार्ट के ऊपर फॉरेक्स के अंदर कोशिश कीजिए, जिससे आप लोगों को जो है ना कोई जो है कि वो पता चल जाएगा। अच्छा सेमाफोर इसमें से आप निकाल दीजिए क्योंकि सेमाफोर किसी के पास नहीं है, ठीक है ना, तो इसको आप निकाल दीजिए। चलिए, किसी के ध्यान में कोई सवाल है? हम अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पे खत्म करते हैं और फिर उसके बाद फिर जो है कि हम सवाल और जवाब पे जाते हैं।